रामनवमी था तो पेपर में हमने पढ़ा था कि सब लोग अपना दुकान बंद रखिएगा। इसी के हम गरज से हम दुकान नहीं खोला। आपका दुकान जो है लूट लिया गया। हमको न जब हम आए यहाँ पर तो पुलिस हमको रगेज के भगा दिया। क्या गेट में ताला लगा था। अरे इन लोग के ऊपर धारा लगाइए, इन लोग को फांसी दीजिए। बहुत कोशिश किया कि मेरे दुकान को बचाया जाए। आने वाले थे वो एकदम बोल रहे हैं कि नहीं, अभी पूरी तरह से जब तक जल जाएगा ना हम आपको दमकल को हाथ नहीं लगाने देंगे। यहाँ पे गिनती से 2 गो, 1 या 2 गिनती से पुलिस थी, पुलिस की भी नहीं चली। लेकिन वहाँ पर के लोग जो है वहाँ मुझे मार करके भगा देता कि तुमको बुझाने नहीं देंगे। हमारी दुकान में 4 मशीन थे, बहुत सारे ईद के और छठ पूजा के ग्राहक लोगों के सारे कपड़े को जला के राख कर दिया। उधर ठेला 5-6 गो ठेला लगे हुए थे और करेट 200 पीस और तराजू 4 गो 5 गो तराजू कंप्यूटर थे। तो कोई सामान बचे हुए नहीं थे, सब जले हुए थे। पापा बताइए। जबकि हर त्योहार में 4 गाड़ी फोर्स लग जाती थी यहाँ पर गेट पर, मगर इस बार कुछ नहीं लगा। यही पूछूंगी, गाइडलाइन जारी नहीं करने की वजह से ये खामी आई है? नहीं सर मैडम, ऐसा है कि हम दुकान तो डेली खोलते थे, मगर जिस दिन रामनवमी था तो पेपर में हमने पढ़ा था कि सब लोग अपना दुकान बंद रखिएगा। इसी के हम गरज से हम दुकान नहीं खोला। जब यहाँ लूट हो गया तो मेरा बच्चा बाहर में रहता है, अंडमान में, वहाँ सर्विस करता है एजी ऑफिस में। उसके मोबाइल पर यहाँ से फोटो गया, वो कही कि आपका दुकान जो है लूट लिया गया। हमको नहीं भाई, मेरा दुकान बढ़िया है, कि हम फोटो आपको भेजते हैं। तो मोहल्ले में एक लड़का वो भी सर्विस करता है सरकारी, उसके पास इसका सरकारी मोबाइल पर फोटो भेजा। कहा कि यहाँ वाला तो जो है न आपका नेट बंद था, यहाँ का जब नेट बंद था तो वो हमको पास आया लेकर के, देखो आपका बेटा भेजिस है। हम देखा ठीक है भाई, शटर मेरा उठा हुआ है और ऑटोमेटिक चौकी पर बड़ा वाला रखा हुआ और अंदर पूरा का माल हमारा गायब है। तो जिस दिन हमको मालूम हुई इतवार के दिन जब हम आए यहाँ पर तो पुलिस हमको रगेज के भगा दिया। क्या गेट में ताला लगा हुआ था। क्यों ताला लगा हुआ था? इतवार के रोज इसमें, और ये रोड जब मिठाला था, समझा, और पुलिस गाड़ी पूरा रन कर रही थी। खैर की इस वजह से हम उस गली में भागे, इधर भी है ताला लगे हुए थे। फिर हम उसके कलो करके आए, मस्जिद खुली थी तो देखा कि मेरा माल जो है दुकान का शटर जो है टेढ़ा हो चुका है और जो भी थोड़ा बहुत सामान उसमें था बचा हुआ, और जितना उसको हुआ उसने अपना उठा करके दे गया। तो थोड़ा सा दूरी। क्या ये रिपोर्ट आपने सरकार को दी है कि कितना नुकसान हुआ आपको? हमने लिख के दिया थाने में भी, और आपके जैसे जो भी मीडिया वाले आया हमसे सारा बात पूछा। जो अभी आपको बोल रहे हैं इस बात उन लोग को भी बोला। तो कब तक का आश्वासन मिला है? ये होता है क्या बोल रहे हैं? आश्वासन कब तक दिया है, कब तक भरपाई होगी? ना, ये बोला कि ठीक है लिख के दे दीजिए, आप लोग को जो है ना मुआवजा मिलेगा। कब मिलेगा? तो हम 8 दिन के बाद हम अपना शटर को खुलवा करके बनाया, दुकान को रंग चुना उना जो है पोता दिया उसको। क्या दुकान तो अंधेरा घूक था और मरम्मत था। 8 दिन से कंटिन्यू शटर अटका रहा, टूटा हुआ। तो इस ग्रुप में जितने भी दंगाई थे, जो अपराध करके गए हैं, जो हमला करके गए हैं, क्या उन पर आप चाहते यूएपीए धारा लगाई जाए? कुछ नहीं, एकदम, और उसको फांस, अरे समाज के दुश्मन है। अरे इन लोग के ऊपर धारा लगाइए, इन लोग को फांसी दीजिए। एनएसए चाहिए। बिल्कुल जितना जुलूम किया ये लोग, और इतना यहाँ पर लोग अच्छे इखलाक से उठते बैठते थे, मगर उस दिन जो है ना गुंडा राज की लोग कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि भरपाई कब करेंगे, एनएसए की धारा कब लगेगी? ये 2 सवाल आप लोगों के सामने हैं। जी तो अब बात सरकार के काम में सर मैडम, ये मांग यही कि जितना जल्दी सरकार लगा। सरकार आश्वासन नहीं दे रही अभी तक। ऐसे तो नीतीश कुमार ये ऐलान किया था कि जिसकी जो नुकसान हुई है उसको हम भरपाई करेंगे। अब वो मुंह से खाली बोल दिया, मगर लिखित अभी पेपर में नहीं आया ही। कब तक देंगे? अब देखिए कब तक देते हैं वो। आप लोगों को कब तक चाहिए? आप लोग दबाव डालेंगे तभी मिलेगा कुछ? अरे जल्द से जल्द हफ्ता 10 दिन में चाहिए हमको। चाहिए हमको। आइए इधर, और भी कोई है? आइए मैडम, ये थाना के बगल में है मैडम। जी बोलिए, आप थाने के बगल? मैं मोहम्मद अफसर आलम, मेरा दुकान लहरी थाना है पास में। मेरा दुकान से सिर्फ 10 कदम की दूरी पे थाना है, लहरी थाना। और देखा तो मैं उस दुकान का मतलब मालिक हूँ। तो मेरी दुकान 10 कदम के दूरी पे मेरा दुकान को जला दिया गया। उस रामनवमी के दिन जिस दिन जुलूस निकला थी उसी दिन मेरी दुकान को जलाया गया 6:30 बजे। और जब मैंने बहुत कोशिश किया कि मेरी दुकान को बचाया जाए तो वहाँ पर के जो लोग हैं एकदम वहाँ पर
मतलब आने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन को भी कुछ एक दो तीन प्रशासन ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश किया कि मेरी दुकान को बचाया जाए। तो लोग जो जलाने वाले थे वो एकदम बोल रहे हैं कि नहीं, अभी पूरी तरह से जब तक जल जाएगा ना, हम आपको दमकल को हाथ नहीं लगाने देंगे यहाँ पे। ये बात किसने कही? ये बात वहाँ पर लोग बोले, कुछ दंगाई लोग भी बोले, वहीं पर के हैं। वहाँ पर पुलिस थी? पुलिस गिनती से 2 गो, 1 या 2 गिनती से पुलिस थी, पुलिस की भी नहीं चली। लेकिन जो लोग हैं उसको एकदम बोले हम माने फायर ब्रिगेड को भेज रहे हैं, फायर ब्रिगेड लौट करके आ रहा, हम थाना के बगल में हैं और हम बार बोले सर ऐसा करे सर, मेरे दुकान को देखिए 1 घंटा हो गया है, आग लगेगा बुझाए। तो वैसे मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर के लोग जो है वहाँ मुझे मार करके भगा देता है कि तुमको बुझाने नहीं देंगे। जब लोग में से वहीं पर के लोग दंगाई में हम दिए हैं। प्रशासन मोहल्ले के हैं, कुछ मतलब जो बजरंग दल के जो वहाँ पर जो थे जुलूस में वही सब कार्यकर्ता वगैरह सब है। उसके नाम दिए नहीं, दंगाई में दे दिया गया है उसमें। हम मतलब हाँ उसमें नाम नहीं दे रहे हैं सब। किसी को आप पहचानते थे? किसी के नाम से आप जानते थे? नहीं, नाम से नहीं है, हम बता सकते हैं, लेकिन अंधेरा था उस समय, उस दिन बारिश भी हो गई थी थोड़ा। लेकिन देखेंगे तो वहाँ पर सीसी कैमरा है, प्रशासन चाहेगा तो उसको पकड़ सकता है। फुटेज दिया? एक मिनट, फुटेज क्या देंगे? फुटेज सीसी कैमरा वहाँ पर फ्रंट पर है, लहरी थाना के बगल में। फुटेज निकाल करके पुलिस निकाल चुकी है इन्वेस्टिगेशन? नहीं, कोई अभी तक लहरी थाना से मेरे दुकान को जिन जिन लोगों ने जलाया है अभी तक एक ठोक भी गिरफ्तारी नहीं हुई या अरेस्ट नहीं हुआ है। हमने थाना में बार इसके बारे में बोलते हैं। किस चीज की दुकान थी आपकी? जनरल स्टोर एंड किराना की दुकान है। कितना नुकसान? मेरा नुकसान 8 लाख है। अदम उस बारे में हम ब्यौरा भी, हाँ अच्छी दुकान है, उस पूरे प्रोसेस को भी मैंने थाना में FIR के साथ अटैच करके दे दिए हैं। आज इतने दिन हो गए अभी तक मेरे से कोई मुआवजा का कहीं से नजर नहीं आ रही है कि कैसे हम उसको दुकान को खड़ा करेंगे, कैसे हम दुकान को फिर से चलाएंगे, यही बस टेंशन। कोई आश्वासन कुछ नहीं, बस वो वहाँ के थाना के जो माने कर्मचारी लोग बोलते हैं ठीक है तुम 4 गो अलग अलग फाइल में बना के दे दो, 4 जगह, हम 4 जगह भेज देंगे, CO के भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, तुम इत्मीनान रहो। इत्मीनान उनसे बोले कि जिसका भी जो भी नुकसान हुआ है, खुलकर मैं कह रही हूँ यहाँ पर, जी हाँ। जिसका जो भी नुकसान हुआ, चाहे लाख रुपए का हो, 50,000 रुपए का हो, 5 लाख रुपए का हो, जो भी है वो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। जैसे भी हो, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, इसको लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोगों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके भरपाई जल्द जितना जल्दी से हो सके इसकी भरपाई। जहाँ जिसकी जगह दुकानें जली हैं, जिनकी नुकसान हुए उसको मतलब भरपाई जल्द से जल्द। सरकार से मैं यही इल्तिजा करता हूँ, कोशिश मैं बोलता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान दे, आकर के देखे, सर्वे करे, जिनकी दुकानें जलाई गई है, लूट के जलाई गई है, उसको आकर के सरकार को मैं यही बोलूंगा कि आकर के देखे और उसकी भरपाई करे। बस मैं यही चाहता हूँ। दुकान जलाने वालों दंगाइयों का अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई? एक भी गिरफ्तारी नहीं है। तो मात्र मेरे दुकान से 10 कदम की दूरी में लहरी थाना है, जो कि एक भी अभी तक उस दुकान में अरेस्ट नहीं हुआ। बाकी वहाँ पे सारे लोग देखने होंगे कि किन किन लोगों ने मेरी दुकान को जलाया। हम तो उस समय जलाने के टाइम नहीं है, लेकिन लोग तो वहाँ पर देखे, लेकिन एक भी कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रही। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि उस पर आगे के देखे और उसको जो जिन लोगों ने उनको चिन्हित करके उसको अरेस्ट करे और कार्रवाई करे। बस मैं ही चाहता हूँ। अभी तक मेरी दुकान को किसी ने मतलब एक बार भी आगे मैंने नहीं बोला कि आके तुम देखो हमने गिरफ्तार किया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लहरी थाना जो मेरी दुकान को जलाई। ठीक है, यहाँ पर और किसका क्या नुकसान हुआ जरा सामने आएंगे, आइए सामने आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। क्या नुकसान हुआ आपका? मेरी मुनारपुर मस्जिद के गेट के अंदर ये दुकान है, कपड़े का जी, सिलाई के टेलर की दुकान है हमारी दुकान में 4 मशीन थे। बहुत सारे ईद के और छठ पूजा के ग्राहक लोगों के सारे कपड़े को जला के राख कर दिया। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरे 1.5 से 2 लाख 2 लाख रुपए का नुकसान है। भरपाई के लिए क्या कहा गया आपको? मैं वही प्रशासन को या सबमिट किया, सारे कागज पत्र सारे मैंने थाना वाले को दिया, जिला अध्यक्ष को भी दिया और SDO सारे को दिया। मैं कोई भरपाई का अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है कब तक भरपाई होगी? कब तक वो मैं हमारे सर्टिफिकेट भी जला दिया। हाँ, वहाँ एक कुरान थे, रोज मैं पढ़ता था, वो कुरान को भी जला दिया, खाक कर दिया। कुरान भी जल गई है? सारे कुरान जल गए हमारे। पता करना है मुझे नुकसान किसका कितना हुआ, मुझे लिखित में भी चाहिए। जी बोलिए। मेरा भी गोदाम उधर ठेला 5-6 गो ठेला लगे हुए थे और करेट 200 पीस और तराजू 4 गो 5 गो तराजू कंप्यूटर थे सब। हम जब आए हम सब काम करते थे, जब हम आए तो देखे कोई सामान बचे हुए नहीं थे, सब जले हुए थे, टोटल जले हुए सामान। कितना नुकसान हुआ? कम से कम 3 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 2.5 लाख तक का नुकसान है जी आपका।
आपने अब लिख के हम वहाँ दे दिए हैं। फाइल दे दी? जी। क्या बोला गया आपको? अभी कुछ नहीं, हम लोग को कोई नहीं, अभी तक कुछ सुनाई नहीं है। आज पूरे 18 दिन गुजर गए होंगे। हाँ जी, 16 दिन 14 दिन हो 14 दिन गुजर जी। गए, अब तक कोई कोई आश्वासन आश्वासन नहीं। कोई काम नहीं किया गया? कोई काम नहीं। आइए, आप भी आइए। आप इनके फादर हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर है। जी, जैसा कि इन्होंने बताया काफी नुकसान हुआ, अब तक कोई भरपाई की बात कोई नहीं भरपाई हो पाई। नहीं, कोई भरपाई नहीं। प्रशासन तो हमेशा रहता था। पापा बताइए। जबकि हर त्योहार में 4 गाड़ी फोर्स लग जाती थी यहाँ पर गेट पर, जी। मगर इस बार कुछ नहीं लगा, समझा? जी, मगर इस बार प्रशासन की लापरवाही हुई है, बहुत ज्यादा लापरवाही हुई है, मगर कोई नुकसान का भरपाई के जवाब नहीं दे रहा है, समझा? क्या करें हम लोग?